नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एडुटेरिया का बिहार दरोगा में। शुरू करते हैं बिहार दरोगा का 2200 पोस्ट 2213 पोस्ट के लिए वॉल्यूम 2 शुरू करते हैं। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। आइए मेरे साथ, आप लोग भी बनाइए, बहुत अच्छा सेट है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसे किसे विधि के समझ समानता से छूट प्रदान की गई है? निम्नलिखित में से किसे विधि के समझ समानता से छूट प्रदान की गई है? बताइए। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का छूट मिला 361 अनुच्छेद में। 361 अनुच्छेद में। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग भी साथ में करिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, वक्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल है? इसमें बताइए। वक्र एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? बताइए तो। प्रेस की स्वतंत्रता शामिल है, प्रदर्शन एवं विरोधी का अधिकार ये भी शामिल है, चुप रहने का स्वतंत्रता ये भी शामिल है। इसमें 4 नंबर शामिल है, हड़ताल करने का अधिकार ये शामिल नहीं है। आगे चलते हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2 और 3, डी। 2 का ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करिए। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित कि राज्य की न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक है? बताइए। किस अनुच्छेद में किया गया? 50 ऑप्शन सी 50 में। 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, धुआं करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्न भारत के राष्ट्रपति का प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है कौन? बताइए। कौन धारण करता है? राज्यपाल करते हैं। प्रसाद पर्यंत पद है राज्यपाल, राष्ट्रपति के। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के संसद निम्न में से किससे मिलकर बनता है? बताइए। भारत का संसद किससे बनता है? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। 1, 2, 3 ऑप्शन सी। संसद किस अनुच्छेद में है? 79। लोकसभा 80, लोकसभा 80, राज्यसभा 81। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्र के लिए परमादास समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? इसके थे सरदार पटेल। ऑप्शन सी। 6 का ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। धुआं संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। 7 ऑप्शन है। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर थे। इसके संस्थापक भी थे। इसका स्थापना कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। धुआं निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? बताइए। कौन सा कथन प्रस्तावना के संबंध में सही है? बताइए। कौन सा कथन प्रस्तावना के संबंध में सही है? बताइए तो। कौन सही हो जाएगा? इसका हो जाएगा केवल 1। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। किस में कहा गया था? केशवानंद भारती में। केशवानंद भारती, जिनका हाल ही में निधन हो गया 1973 में। केरल बनाम, इनका हाल ही में निधन हो गया, याद रखिए। आगे चलते इसका हो जाएगा ऑप्शन 1 केवल।
आगे चलते हैं। देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से कौन सा संबंध में कहा गया है? बताइए, ये कौन सा संबंध में कहा गया? इसका बताइए ऑप्शन कौन हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह किस देश से लिया गया? यह आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन। डबलिन। यह किस अनुच्छेद से शुरू होता है? 36 से 51। 36 से 51 DPSP। या भाग किस में? भाग 4। भाग 4 में। भाग 4 मूल अधिकार भाग 3 में। 36 से 12 से 35 मूल अधिकार 12 से 35 मूल कर्तव्य 51 के का या 4 के का। आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। केंद्र राज्यों संबंध के अध्ययन के लिए सहकारिता आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1983 में। 3 सदस्य था इसमें, 3 सदस्य थे सहकारिता आयोग। केंद्र राज्य संबंध बताता है। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर बनाइए। क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही इसमें होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। इनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत के आधार पर हुआ था। बहुत सही है। क्षेत्रीय परिषद संवैधानिक निकाय, यह किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद में है ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। इसका हो जाएगा केवल 2 नंबर, केवल 2 नंबर। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिए लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही करता है? बताइए कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? 44वां संविधान संशोधन 1978। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन 13 नंबर। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की संकल्पना किस देश के गठन किया गया? विधि द्वारा स्थापित अनुच्छेद किस देश से लिया गया? अनुच्छेद पूछ रहा है, अनुच्छेद किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया है जापान से। ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली। अमेरिका से मूल कर्तव्य राष्ट्रपति पर मूल अधिकार और राष्ट्रपति पर महाभियोग। कनाडा से क्या लेगा? केंद्र राज्य संबंध। आगे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? बताइए। यह अनुच्छेद 148 राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। धुआं करते हैं, साथ में करिए आप लोग भी धुआं। निम्न में से कौन सा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इनमें क्षेत्र में नहीं आता है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो ये करेगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तीनों आएगा, इसमें तीनों आएगा इसमें। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था? बताइए। 5वीं पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी ने दिया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चला था। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन करते हैं धुआं। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य के संबंध को किसके द्वारा दर्शाया जाता है? या फिलिप्स बर्ग। ऑप्शन ए, 17 का ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं धुआं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था को अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए। तो हो जाता है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। ऑप्शन बी, 18 का ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन करते हैं धुआं करते हैं। आइए साथ में करिए। भारत में मुद्रास्फीति की परिकल्पना में सबसे प्रचलित माप क्या है? बताइए तो क्या माप है? तो हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ऑप्शन सी, 19 का ऑप्शन सी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आगे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन करते हैं धुआं। 20 नंबर क्वेश्चन को धुआं करते हैं। निर्धनता का दुच्छुक की अवधारणा निम्नलिखित में किसके द्वारा दर्शाई गई थी? बताइए किसके द्वारा दर्शाई गई थी? ये हो जाएगा रेगर नेक्स। ऑप्शन बी का ऑप्शन बी,
आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा होराल्ड डोमर और मॉडल पर। इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला था। कृषि पर बल दिया गया था, कृषि पर। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन करते हैं धुआं धुआं। निम्न में से कौन सा व्यापक मुद्रा कहलाती है? बताइए। M3 कहलाती है, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन मौद्रिक नीति की गुणात्मक उपकरण नहीं है? मौद्रिक नीति का गुणात्मक उपकरण नहीं है, बताइए तो कौन नहीं है? तो हो जाएगा इसमें हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा खुला बाजार की क्रिया, ऑप्शन डी। 23 का ऑप्शन डी, खुले बाजार की क्रिया। आगे चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को करते हैं धुआं धुआं। आरबीआई का लेखा वर्ष बताना है। आरबीआई का लेखा वर्ष क्या होता है? तो इसका हो जाता है 1 जुलाई से 30 जून, ऑप्शन ए। 24 का ऑप्शन ए। भारत का लेखा वर्ष कितना था? 1 अप्रैल से 31 मार्च। आगे चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन करते हैं धुआं धुआं। 25 नंबर, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह निम्न में से किसके बराबर होता है? बताइए किसके बराबर होता है? ये राजकोषीय घाटा के बराबर, ऑप्शन ए। 25 का ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन धुआं धुआं करते हैं। आप भी करिए धुआं धुआं। निम्न में से भारत में किस समूह की चट्टान धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है? निम्न में से किस समूह के चट्टान धात्विक खनिज का प्रमुख स्रोत है? बताइए कौन सा हो जाएगा? धारवाड़ समूह, ऑप्शन ए। 26 का ऑप्शन ए। आगे चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ध्यान देना, नहीं वाला। केंद्रोमुख लोहा सही है कर्नाटक में। पोलार सोना कर्नाटक में सही है, उड़ीसा में सॉरी। कोडरमा चांदी के लिए नहीं है, कोडरमा अवरक के लिए, झारखंड में है, अवरक के लिए। ज्वार खान सीसा जस्ता सही है, राजस्थान में है। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन धुआं धुआं करते हैं। आप भी साथ में धुआं धुआं करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? वर्तमान में पूछ रहा है, ये हो जाएगा राजस्थान, ऑप्शन ए। असम नहीं मारिएगा, राजस्थान। शायद होमगार्ड में पूछा गया था क्वेश्चन, जामनगर के बारे में, गुजरात वाला। बताइए। बताइए 29 नंबर क्वेश्चन को करिए धुआं धुआं। 29 नंबर क्वेश्चन, असम राज्य की राजधानी कहाँ है? असम की राजधानी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है, असम की राजधानी दिसपुर है। आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन को करते हैं धुआं धुआं। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है? कौन सी जलधारा? हम्बोल्ट प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हम्बोल्ट। आगे चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन को करते हैं धुआं धुआं। आप भी करिए धुआं धुआं। निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है, जो चारों ओर स्थल से घिरा हुआ? स्विट्जरलैंड हो जाए। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? वर्न। आगे चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी नहीं है? कौन नहीं है? हिमालय से मतलब कि पहले नहीं है, हिमालय के बाद, हिमालय से पहले है, सही है। हिमालय से पहले ये भी है, हिमालय से पहले, तीनों हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ऑप्शन हिमालय से पहले है। आगे चलते हैं, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 32 का। अगला क्वेश्चन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरता है? ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर। मेरियाना ट्रेंच इसी में है, प्रशांत महासागर। किस जल संधि से पूछे तो? बेरिंग जल संधि। आगे चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरता है? बताइए किस देश से होकर नहीं गुजरता है कर्क रेखा? इसमें हो जाएगा ब्राज़ील से नहीं, ब्राज़ील से गुजरता है विषुवत रेखा एवं मकर रेखा। 2 रेखा यहाँ से गुजरता है। कर्क रेखा यहाँ से नहीं गुजरता है। बाकी बहमास से गुजरता है,
नसाऊ राजधानी है, लीबिया से गुजरता है, हुन जनजाति यूएई से गुजरता है। आगे चलते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, बताइए। अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरती है? गोदावरी। गोदावरी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। नासिक इसी पर बसा है, नासिक शहर। त्रिवेंद्रम पर्वत से निकलती है, महाराष्ट्र से। आगे चलते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन करते हैं, दुआ दो। भारत की सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला माही जिला, ऑप्शन 1। आगे चलते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 37 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? बताइए, कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता है? ये हो जाएगा मिजोरम, ऑप्शन सी। बाकी बनाता है, बता देते हैं कौन कौन बनाता है। अरुणाचल से कौन कौन बनाता है? अरुणाचल से बनाता है, कौन कौन देश बनाता है? अरुणाचल से हो गया, बता रहे हैं, अरुणाचल से हो गया भूटान, चीन और म्यांमार, ये बनाता है अरुणाचल प्रदेश से। सिक्किम से बताइए, तो हो जाएगा भूटान, नेपाल और हो जाएगा चीन। पश्चिम बंगाल से कौन बनाता है? नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, तीनों याद रखिए, बांग्लादेश। आगे चलते हैं, 38 नंबर क्वेश्चन। प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, बताइए। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? स्वच्छ आसमान, ऑप्शन डी। आगे चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन करते हैं, दुआ। लेकिन सबसे अच्छा सूचक है, किसका अच्छा सूचक है? ये हो जाएगा वायु प्रदूषण का, ऑप्शन 1। 39 का ऑप्शन 1। आगे चलते हैं, 40 का ऑप्शन 1। आगे चलते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन। 40, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। आगे चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सहायक संधि करने वाला भारतीय राज्य कौन है? सहायक संधि करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा हैदराबाद, ऑप्शन सी। 41 का ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? बताइए तो। भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे चलते हैं, 43 नंबर क्वेश्चन। महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? महलवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था? बताइए तो। यह हो जाएगा हॉट मैकेंजी। आगे चलते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। किताबुल हिंद की रचना किसने की थी? किताबुल हिंद की रचना अलबरूनी ने किया था, ऑप्शन सी, 44 का। आगे चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर का समकालीन था? कौन था सिकंदर का समकालीन? नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद, 45 का डी। आगे चलते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? अष्टदिग्गज कृष्णदेवराय, ऑप्शन बी, 46 का ऑप्शन बी। 47 का करते हैं। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? भानु के एरन अभिलेख, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 48 नंबर को करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 48 नंबर, किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? खानवा का युद्ध, ऑप्शन बी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। आगे चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 49 नंबर, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? बताइए। 49 का हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। आगे चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किस बौद्ध संगीति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी? इसका हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगति, सी। आगे चलते हैं, 51 नंबर क्वेश्चन।
51 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से घटना सही क्रम क्या है, बताइए सही क्रम क्या है। तो इसमें हो जाएगा पहले अगस्त प्रस्ताव, पहले हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव, इसके बाद होगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद होगा कृषि मिशन, उसके बाद हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो हो जाएगा इसका हो जाएगा 1, इसके बाद 4, उसके बाद 1, पहले हो जाएगा 2, 2 के बाद 4, 2 के बाद 4, 4 के बाद 1, उसके बाद 3। ऑप्शन 1, 51 का ऑप्शन 1, 51 का ऑप्शन 1। आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन करते हैं। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली का शुरुआत किया था। इल्तुतमिश, ऑप्शन डी, इन्होंने ही तुर्क ए चिल्हानी की स्थापना की थी, जिसे 40 तुर्कों का सरदार कहा जाता है, और शुद्ध अरबी सिक्का इन्होंने चलाया था। आगे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़े हुए थे। जॉन लॉरेंस, ऑप्शन डी, 53 का ऑप्शन डी। आगे चलते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सिख ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, बताइए तो कौन सिख था जो अकाल तख्त की स्थापना किया था। गुरु हरगोविंद, ये छठे गुरु थे, छठे गुरु। आगे चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन करते हैं। जलियांवाला हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन सी, शंकरन नायर, ऑप्शन सी, शंकर नारायण। आगे चलते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था, बताइए। लॉर्ड लिटन, ऑप्शन 1, 56 का ऑप्शन 1। आगे चलते हैं। शक्ति का बीमा बताना है, इसका हो जाएगा AML-T-3, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का पौधा द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, बताइए कौन होगा। यह जगह नीला और लाल, नीला, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन करते हैं। गन मेटल किसका मिश्र धातु है, बताइए तो यह जाएगा कॉपर टिन जस्ता, ऑप्शन 1। आगे चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन। चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं, बताइए तो किस कांच से बने होते हैं। क्रूस कांच, ऑप्शन सी, 60 का ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है। कॉर्निया। 62 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 62 नंबर, धुआं करिए। निम्न में से कौन सही नहीं है, बताइए। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही है, 0.61 बढ़ता है। आगे चलते हैं बी नंबर। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सही है। आर्द्रता बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, गलत है, बढ़ता है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है, सही है। आगे चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन करते हैं। परिवर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तन करने के लिए युक्ति को क्या कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा को डिश धारा में परिवर्तन करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। रेक्टिफायर मतलब AC को DC में बदलना। आगे चलते हैं। जब बर्फ पिघलता है तब, बताइए क्या होगा। आयतन क्या होगा, आयतन घटता है, बी, 64 का बी, आयतन घटता है। आगे चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन करते हैं। सिल्वेनाइट निम्न में से किसका एक्स है। सिल्वेनाइट सोना का हो जाएगा, ऑप्शन 1, सोना का, या कैल्वेराइट, ये भी हो जाएगा सोना का। आगे चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन।
66 नंबर क्वेश्चन, 66 नंबर क्वेश्चन, मिलान करना है, मिलान कीजिए, मिलान करना है। तो ये रहेगा लाइपेज, लाइपेज किसको तोड़ता है? वसा को, लाइपेज वसा को तोड़ता है। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन किसको तोड़ता है? प्रोटीन को पाचन करता है। इमाइलेज, इमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इरेप्सिन, इरेप्सिन क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड को अमीनो में बदलता है। इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका 1 का 4, बी का 3, सी का 1, 1 हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जब उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किया जाता है तो क्या होता है? निकेल, निकेल होगा। ऑप्शन बी, हाइड्रोजनिक गैस का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन, 68 नंबर क्वेश्चन। अर्जुन पुरस्कार 2020 में सम्मानित मनीष नरवल, नरवल का संबंध किस खेल से संबंधित है? पैराशूटिंग, पैराशूटिंग है। ऑप्शन सी, पैराशूटिंग। आगे चलते हैं, 69 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 में निम्न में से किसे प्रदान किया गया? अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया? बताइए। NS धर्मशक्तु, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 13वें इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार मिला है? बताइए कौन है? ये हो जाएगा जोफ्रा आर्चर, जोफ्रा आर्चर है। ऑप्शन डी। 13वां IPL कहाँ हुआ था? UAE में हुआ था, UAE में हुआ था। ऑरेंज कप किसे मिला? ऑरेंज कप राहुल, KL राहुल को दिया गया। आगे चलते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 71 नंबर, 14वां विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? 14वां मतलब कि 2027 में दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन बी। 2023 में कहाँ होगा? 2023 में भारत में 13वां। आगे चलते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन करते हैं। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट, स्टीव बॉ। ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 73 नंबर, नवंबर 2020 में शंघाई सहयोग संगठन का 20वां शिखर सम्मेलन किस देश में अध्यक्षता में आयोजित हुआ था? किस देश की संस्था में आयोजित हुआ था? बताइए। रूस ने किया था, बी। आगे चलते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन करते हैं। किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया का उन्मूलन लक्ष्य रखा गया है? 2030। टीबी को कब रखा गया? 25। टीबी को कब रखा गया? 25। हर घर नल 2024। अक्टूबर 2020 में निम्न में से कौन सा युद्ध सेवा मेडल पाने वाली भारत की पहली महिला बनी? मीठी अग्रवाल, ऑप्शन बी, मीठी अग्रवाल। 76 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंच ओपन 2020 की महिला एकल खिताब उपविजेता कौन बनी? फ्रेंच ओपन 2020 की महिला एकल खिताब उपविजेता कौन बनी? सोफिया केनिन, अमेरिका की है, सोफिया केनिन। विजेता कौन बनी? ईगा स्वेतेक बनी, ईगा स्वेतेक। पुरुष में राफेल नडाल ने जीता। आगे चलते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन करते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ? अमेरिका का। भारत का स्थान चौथा, 4 स्थान प्राप्त हुआ। आगे चलते हैं, 78 नंबर क्वेश्चन। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने, कैमे राष्ट्रपति बने, 46वें राष्ट्रपति बने। ऑप्शन सी। 49वें उपराष्ट्रपति कौन बनी? कमला हैरिस बनी, कमला हैरिस बनी। अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ कब होता है? 20 जनवरी को। यही दिन होना है तो निश्चित है। आगे चलते हैं, 38वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में प्रस्तावित हुआ है? ब्रुनेई। ऑप्शन बी। ब्रुनेई की राजधानी कहाँ? बंदर से। आगे चलते हैं, 80 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है?
सत्र नहीं। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहली बार 1969 में प्रदान किया गया था, सही है। इलिनॉर ओस्टम अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2019 में पाने वाली पहली महिला, सही है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 में संयुक्त रूप से 2 ब्रिटिश अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्राम एवं रॉबर्ट विल्सन को मिला, सभी सही है। इसमें सभी सही है, इसमें सभी समय है। ये क्वेश्चन गलत है, गलत प्रिंट हो गया। इसमें सभी सही होगा, सभी सही होगा, गलती से प्रिंट हो गया। इसमें सभी ऑप्शन देना चाहिए, गलती से प्रिंट हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं, होता है इंसान से गलती। आगे चलते हैं। किस मंत्रालय के द्वारा आसिम पोर्टल का शुरुआत किया गया, बताइए तो कौन सा मंत्रालय बताइए कौन सा मंत्रालय हो जाएगा? कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय। आगे चलते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आंध्र प्रदेश में वर्तमान राज्यपाल कौन है, बताइए तो। आंध्र प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन। बाजूभाई वाला कहाँ का है? कर्नाटक का है। आरिफ मोहम्मद खान केरल का है। डॉक्टर तिमिलाई सुंदरराजन कहाँ का है? तेलंगाना की। सब याद रखिए, टोटल याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है, बताइए तो। भारत सरकार के वर्तमान मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन, ऑप्शन सी के विजय राघवन। आगे चलते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव कौन बने हैं? बताइए तो कौन बने हैं? इसाला रूबेन वीराकुन, ऑप्शन 84 का बी। आगे चलते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन करते हैं। नंबर 2020 में भारत ने खगोल विज्ञान और वैज्ञानिक और तकनीक सहयोग विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है, बताइए तो। किस देश के साथ किया है? स्पेन की राजधानी मैड्रिड। आगे चलते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन। दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात किस राज्य को प्रभावित किया? तमिलनाडु। ऑप्शन डी, 86 का ऑप्शन डी। 87 नंबर क्वेश्चन करिए। दिसंबर 2020 में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? MP, मध्य प्रदेश। 87 का सी। आगे चलते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन करते हैं। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कैमा है? वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान कैमा है, बताइए तो। कैमा है वैश्विक लोकतंत्र में? 53वां। पहला स्थान नॉर्वे। आगे चलते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, आइए साथ में करिए। धुआं कपिला अभियान का संबंध निम्नलिखित से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कपिला अभियान का संबंध किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा मंत्रालय। इसका नाम पहले था मानव संसाधन HRD मंत्रालय, अब इसको बदल कर दिया शिक्षा मंत्रालय। आगे चलते हैं, 90 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के सरोवर झील को रामसर स्थल में दर्जा मिला? यह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी। भारत में 43 गो है, 43 साइट है। आगे चलते, 91 क्वेश्चन। सहयोग कालीन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है? सहयोग कालीन सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है, बताइए तो। जापान के साथ किया था, ऑप्शन सी जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक होगा 2021 वाला, 21 टोक्यो ओलंपिक। आगे चलते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य की प्रसिद्ध मिर्च डल्ले खुर्सानी को भौगोलिक संकेत का दर्जा दिया गया? यह कहाँ की है? बहुत तीखी मिर्ची है, सिक्किम का है, बहुत तीखी मिर्ची है, सिक्किम का है। और हरमल मिर्च कहाँ का? हरमल मिर्च गोवा का है। हरमल मिर्च हो गया, खोला मिर्च हो गया, कहाँ का है? दोनों वहीं का। खोला मिर्च हो गया।
चा खाऊ, जिसे काला चावल कहते हैं, काला चावल। काला चावल मणिपुर का है, मणिपुर का काला चावल। कतरनी चावल, कतरनी चावल अपना बिहार का, बिहार का, बिहार का सिलाव खाजा, बिहार का सिलाव का खाजा। मखाना, ये सबको जीआई टैग दिया गया। आगे चलते, आगे चलते। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जितने उस मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान है तो कुल उत्पादों की संख्या कितनी है? 25 मकान है, ठीक है। और क्या है, 25 उत्पाद है, तो 25 गुने 25 कितना हुआ? 625 हो गया। तब पर भी 5 बच जाता है, 5 जोड़ दीजिए, 5 में 10, 3, 630, 630 है, तो ये था, हो जाएगा। और क्या, 630 ऑप्शन सी, 93 का ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 94 क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन को बनाइए। एक भवन निर्माता ने 2550 उधार लिया और उसे 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 2 वर्ष के अंतराल में 2 बराबर किस्तों में लौटाने थे, तब प्रत्येक किस्त कितना रुपया में होगा? किस्त वाला आ गया ना, इसको बनाते हैं बहुत बढ़िया शॉर्ट से। 4% हुआ ना, 4%, 100 निकालते हैं कितना? 25, 25 आ गया, 25 आ गया, तो 25 हो गया, 25 से आगे बढ़ा 26, फिर तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर हो जाएगा कितना? तो 625 हो गया। इसका कितना होगा? 676 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 26 का। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा मूलधन, ये हो जाएगा ब्याज, ब्याज हो जाएगा। और दोनों जो अंतर होगा वो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, उसका जो किस्त का मान। तो हम ब्याज को सेम कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए, यहाँ 26 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 26 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 26 26 26 25 26 26 हो गया, ये तो 676 हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो गया। ये कितना हो गया? ये हो गया 12, 625, ये हो गया 650, 25 गुना 26 650 और 625, ये कितना हो जाएगा? 5 5 2 7 6 6 12, 1275 रुपया हो गया। यहाँ हो गया 1275 रुपया, 1275। तो मेरा किस्त कितना देना है? किस्त निकालना है, इधर ब्याज ले, यहाँ ब्याज कितना है? ये मूलधन दिया होगा 2500, पहले हटा लेते हैं, देखिए फिर से 2550 देल है मूलधन। मेरा कितना मूलधन आया था? 1275 आया था। तो निकालना है कितना का? कितना निकालना है? 676 का निकालना है। काट दीजिए, कितना मतलब कटेगा? ये कट जाएगा 1275, दो मतलब कट जाएगा ना, 15 10 इकाई से 5 दूना 10, 7 दूना 14, हाँ तो उससे कट जाएगा। तो 2 6 दूना 12, 7 दूना 14, 15, 6 दूना 12 13, 1352, 1352 हो जाएगा प्रत्येक किस्त। 95 क्वेश्चन करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं 1/4, 1/6, 1/8 के अनुपात में है और उनका परिमाप 91 सेंटीमीटर। तदनुसार उसकी सबसे लंबी तथा सबसे छोटी भुजाओं की लंबाई का अंतर कितना होगा? बताइए। 1/4 है, 1/6 है, 1/8 है, तो बटा में अनुपात नहीं रहे, तो इसको निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो यहाँ से 6 छक 24, यहाँ 6 छक 24, यहाँ 6 8 3 24 हो जाएगा। कितना हो गया? 6:4:3। टोटल परिमाप कितना है? 91। यहाँ कितना आ गया? 6 7 10 3 13, 13 7 91, 7 आ गया। सबसे बड़ी 6 है, सबसे छोटी कितना? 3 है। दोनों का अंतर कितना? 3 7 21, 21 हो जाएगा आंसर। नहीं, इनमें से कोई नहीं, 21 होगा। आगे चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 250 वस्तु बेची और उन पर 50 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसके लाभ प्रतिशत क्या करें? 250 पुस्तक बेची, इसका मतलब 250 पुस्तक लाई होगी तबे तो बेची, तो सीपी ये जगह एसपी बराबर 50 पुस्तक के बराबर लाभ हुआ, और ठीक है बराबर लाभ हुआ तो ये जगह हट जाएगा,
कितना हो जाएगा 200, 200 CP हो जाएगा। इधर हो गया 50% लाभ, तो हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा 50 गुने लाभ बराबर 50 गुने 6/200। काट दीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ 25 हो जाएगा 25%। इसका आंसर हो जाएगा 25%। इसका हो जाएगा 96 का 25%, 25% हो जाएगा 25%। बहुत हल्का है सब, हमें ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। आगे चलते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 3 दोस्त क्रमशः 1500, 1800, 2100 भिन्न भिन्न समय के लिए निवेशित करता है और प्राप्त कुल लाभ के बराबर में बांटता है। बताइए कि समय के किस अनुपात में उन्होंने पूंजी को निवेशित किया। 1/15, 0 काट दीजिए पहले, खत्म। 1/15 हमेशा बटा में होता है, पूंजी का गुना लाभ में होता है 21। इसका एलसीएम ले लीजिए तो कितना होगा, एलसीएम आ जाएगा 15, 18, इधर से हो जाएगा 7 या 21, यहाँ से हो जाएगा 5 या 15, यहाँ से होगा 6 या 18, कॉमन 3 3, 7 7 6 42, 42 ना 42 25, हाँ 210, 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 1/15 उन्नीस 210, 1/18 उन्नीस 210, 1/21 उन्नीस 210, तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ ख़त्म। तो कितना हो जाएगा ये यहाँ से यहाँ ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा यार, ये हो जाएगा कितना, 7 है नहीं यार, ये 7 हो जाएगा, काट दिए थे ना। ये हो जाएगा 15, 15 5 या 15, 7 या 21, 5 6 या 18, 6 या 18, 7 या 21, हाँ तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 42, ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 30, तो 30 हो गया। इसका हो जाएगा 42/35/30, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, फिर जीएस आ गया। अंशियान किस देश की राजधानी है। बीपीएस, हाँ बीपीएस में पूछा गया था, बीपीएस में पूछा गया था। बनाते हैं इसको। आसियान किस देश की राजधानी, प्राग पे, ऑप्शन बी। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ, जाग्रेब। क्रोएशिया की उरुग्वे के मोंटेवीडियो। बारबाडोस के कहाँ, बारबाडोस के ब्रिज टाउन। याद रखिए, सब याद रखिए, पूछता है BRSS में तीन राजधानी पूछ लेता। मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, बताइए तो। मुखौटा 99 का, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। आगे चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, धुआं करिए। राइडर कप किस खेल से संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से, 100 का ऑप्शन बी। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे बढ़ा, ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स।